हुजूर ने यह भी फरमाया चरवाहे लोग होंगे, कम जात के लोग होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर सजा रहे होंगे, सब घरों की ज़ेबो जीनत में लगे होंगे, आराइश में लगे होंगे। आज ये तो देखने को मिलता है। बल्कि ये भी फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो बड़े बड़े तख्तों पर बैठकर हुकूमत भी करेंगे। वो सब अलामात आज देखने को मिलती है। हर छोटा बड़ा, बड़े लोगों की बात तो अलग है, एक छोटा सा आदमी भी आज सब इस ज़ेबो जीनत में लगा हुआ है। मस्जिदें सजा दी जाएंगी और उसमें नमाजी नहीं रहेंगे। सब मस्जिदें मार्बल की हैं, सब मस्जिदों में कालीन है, तकरीबन मस्जिदों में एसी है, सब आरामदेह चीजें सब, लेकिन सजदा करने वालों के लिए मस्जिदें ढूंढ रही है। नहीं है। ये वो जमाना आएगा, नबी पाक ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो सवाल कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अब मैंने इतनी अलामतें जो बताई, डर और खौफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डर और खौफ है कि नहीं? क्या ऐसा जमाना आएगा कि लोग हमको मोमिन होने पर ताना देंगे? और इतना ही नहीं, हुजूर ने यह भी फरमाया कत्ले आम बढ़ जाएगा, हरज बढ़ेगा। लालच की बुनियाद पर 100 लोग होंगे तो 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बच जाएगा। इतने ज्यादा कत्ले आम, मौतें ज्यादा होने लग जाएंगी। अब ये सब था जो शर का जमाना है। तो हजरत हुज़ैफा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शर के बाद कोई खैर आएगा कि नहीं आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। जब पूरी दुनिया में इस तरह का जुल्म आम हो जाएगा, अल्लाह इमाम मेहदी को पैदा फरमाएगा। ये खैर का जमाना होगा, ये खैर का जमाना होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मेहदी को अल्लाह पैदा फरमाएगा और मेहदी पूरी उम्मत को जमा करेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा गूंजेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस पाक मैंने पूरी सुनाई जो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। उस शर के बाद एक खैर आने वाला है, लेकिन उस खैर के आने तक हमें इंतजार तो है। यहां तक के लोग भूल चुके होंगे दीन को। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले जो चीजें हैं उसके लिए इरशाद फरमाया कि लोग दीन पूरा भूल चुके होंगे, कुरान इनके बीच में नहीं होगा, तब इमाम मेहदी आएंगे। दुआ तो हम ये करते ही हैं कि अल्लाह ताला इमाम मेहदी का जमाना अता फरमाए। हर एक की ख्वाहिश है जो इमाम मेहदी का ज़हूर और तज़किरा सुनता है, वो एक परचम तले पूरी दुनिया जमा होगी। वो दौर कैसा होगा, उस चीज के लिए तमन्ना तो सब करते हैं, लेकिन दुआ ये भी करो उस दौर के पहुंचने तक। ये जो शर का जमाना, ये जो फितनों का जमाना है, अल्लाह इसमें सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। जो इसमें से बचकर निकला वो ईमान वाला है। अजीजा ने गिराम वकार, आज के हालात में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यख़रुज 30 दज्जालून 30 कज़्ज़ाबन, यानी हुजूर फरमाते 30 के करीब दज्जाल आएंगे। वो जो काना दज्जाल है वो बाद में आने वाला है। वो हदीस वहीं तक खत्म नहीं हुई। हजरत हुज़ैफा की जो हदीस है, फिर से शुरू से मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा हम कुफ्र में थे, जिहालत में थे, अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया और हम खैर में आए, इस्लाम में आए। तो या रसूल अल्लाह इस खैर के बाद कोई शर है? हुजूर ने फरमाया हाँ उस शर आएगा, मैंने बताया शर। फिर इमाम में हजरत हुज़ैफा ने पूछा उस शर के बाद फिर खैर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ आएगा। इमाम मेहदी को अल्लाह ताला मबूस फरमाएगा, पैदा फरमाएगा। फिर हजरत हुज़ैफा ने फरमाया वो खैर के जमाने के बाद फिर शर आएगा? हुजूर ने फरमाया हाँ इतना शर आएगा कि कयामत आएगी और तुम रब से मुलाकात करोगे। ये आखिरी दौर है, यानी ये नहीं है कि इमाम मेहदी के दौर के बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो जमाना लिमिटेड टाइम का है, उसके बाद फिर शर आएगा और ऐसा शर आएगा कि पूरी रोए जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा। कयामत ईमान वालों पर नहीं आएगी, इतनी बात याद रखो।
पूरी रूए जमीन पर एक भी ईमान वाला होगा तब तक कयामत नहीं आएगी। कयामत सिर्फ और सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन पर आएगी। कयामत वो सबसे बड़ी आजमाइश। बहरहाल जिन आजमाइशों से हम आज गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्बिरू, सब्र करो, सब्र करो। सब्र दो किस्म का है, सब्र अलल मसाइब, सब्र अलल मासी। मुसीबतों पर भी सब्र करना है, ये आसान है। जो बड़ा सब्र है ना, वो दूसरी किस्म का है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्र करो। सब्र, मशक्कत आई, मुसीबत आई, कोई इस तरह से घिर गया परेशानियों में कि निकलना मुश्किल है, ये सब इसको कहते हैं सब्र अलल मसाइब। मुसीबतों पर सब्र करना ये छोटा है। और बड़ा सब्र क्या है? ख्वाहिशाते नफसानियां और गुनाहों पर सब्र करना, ये बड़ा सब्र है। ये बड़ी आजमाइश है। दुनिया तुम्हारे सामने सब ओपन करके लाएगी, हर चीज खोल कर लाएगी। एक हदीस पाक ये भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फितने ऐसे जाहिर होंगे तुम पर, ऐसे जाहिर होंगे कि शाम में मोमिन होंगे, सुबह काफिर हो जाएंगे। सुबह मोमिन होंगे, शाम में काफिर हो जाएंगे। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और फितनों का ज़ुहूर ऐसा होगा, इतनी आजमाइश है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं एक फितना दूसरे फितने को अच्छा करके दिखाएगा। ये अच्छी चीज है, यूज करने वाली चीज है। ये बहुत सारे लोग उन फितनों को बेहतर समझ करके उसमें मुलव्विस हो जाएंगे। ये सब क़यामत की निशानियों में। अब उन तमाम बातों के बाद हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर के बाद खैर आया, खैर के बाद शर, शर के बाद खैर, फिर खैर के बाद शर, लेकिन जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? जब जब शर का जमाना आए आप हमें क्या वसीयत फरमाते हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा ये कहा जो कुरान की आयत में इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा हमारा रब, कहते हो कि नहीं कहते हमारा रब, हुजूर फरमाते हैं फिर उस पर जम गया, फिर उस पर जम गया। इसके बहुत लवाजिमात हैं, ये बोलना आसान है। हमने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ी ताकत और मालिक है, ये कहा और उस पर जम गया। इसका मतलब है अपने हर शय में ये मानता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, इस पर जमा रह गया। फिर दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो आखिरत पर, आखिरी दिन पर अल्लाह से मुलाकात करने को सबसे ज्यादा यकीन रखता हो, इन शर के जमाने में वो महफूज रह जाएगा। दो ही बातें फरमाई हुजूर, एक अल्लाह पर यकीन रखा हो कि जो कुछ भी होगा मेरे रब की मर्जी से, और दूसरे आखिरत के दिन पर। यह बहुत अहम बात है। तुमको अगर यकीन हो जाए कि मुझे आखिरी दिन खड़ा होना है मेरे रब के हुजूर, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इसका मतलब जानते हो? अल्लाह फरमाता है जो जर्रा बराबर, जर्रा बहुत छोटा होता है, ये हवा में जब उड़ती हुई चीजें हैं ना, उसमें बारीक जो सबसे बारीक चीज होती है उसको जर्रा कहते हैं। वो पकड़ में भी नहीं आती, जो हवा में दिखती है। कभी धूप में आप देखना धूल के जो जर्रे होते हैं उसको जर्रा कहते हैं। अल्लाह फरमाता है तुम अगर उस जर्रे के बराबर भलाई किए होंगे, कयामत के दिन अल्लाह वो भी सामने लाएगा, देखोगे तुम उसको, और उतनी बराबर बुराई करे होगे वो भी अल्लाह तुम्हारे सामने लाएगा। उस आखिरत के दिन पर अगर तुम्हारा यकीन हो तो फितनों के जमाने में बंदा बच जाएगा, बच जाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन हो, आखिरत पर यकीन हो। मैं एक बात कहता हूं, हजरत महबूब इलाही के पास एक बंदा आया था, उनका मुरीद था। उसने कहा कि हुजूर इंसान है, ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं होती हैं, कभी कभार तो गुनाह करने की ख्वाहिश आती है, बहुत ज्यादा आती है, तो इतनी परमिशन तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत गुनाह कर ले आदमी, इजाजत के साथ कर ले।
करता तो है लेकिन पकड़ हो जाती है उस पे। उसने सवाल ये किया, कभी कभार गुनाह करने की परमिशन होनी चाहिए, इजाजत होनी चाहिए। आपने फरमाया हाँ होना तो चाहिए। ओ मुरीद तो फैल गया, हजरत ने कह दिया है अभी, लेकिन उन्होंने कहा दो शर्तें, दो शर्तें। उसने कहा जल्दी बताइए हजरत क्या शर्तें हैं वो। उन्होंने कहा गुनाह करना है, अगर बुराई करना है तो पहली शर्त ये है कि अल्लाह की सल्तनत से बाहर जाके करे। पूरी कायनात उसकी सल्तनत में है या नहीं? वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, कुरान में बेशुमार कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया सारे आसमानों और जमीनों की बादशाहत अल्लाह की। लेकिन सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही कहते हैं करना है तो ठीक है, एक शर्त तो ये है उसकी सल्तनत से बाहर निकल करके कर। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, कहां जाऊंगा? जहां भी जाए वो उसकी बादशाहत है। लेकिन दूसरी क्या है? आपने फरमाया दूसरी ये है करना हो गुनाह तो उस वक्त करे जब तेरा रब सो रहा हो। उसने कहा ये कैसी बात है? ला तअखुदुहु सिनतुम वला, उसको ना ऊंघ आती है ना नींद आती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो अल्लाह हय और क़य्यूम, हमेशा से जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, हर शय को अपनी कुदरत से कायम रखने वाला। उसे ऊंघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, हर चीज को वो देख रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, तुम्हारे सारे कामों से वो बाखबर है। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, तुम्हारी आंखें जो खयानत करती हैं अल्लाह वो भी देख रहा है। तुम्हारे दिल में जो वसवसे गुजर रहे हैं अल्लाह उससे भी बाखबर है। कोई चीज नहीं बची। वो कब सोएगा? नहीं, सोने वाले खुदा पर तो हम ईमान ही नहीं रखते। सोने वाले खुदा पर हम ईमान नहीं रखते। वो कोई और होगा, 6 महीने सोता होगा, 6 महीने जागता होगा। मेरा रब ला तअखुदुहु सिनतुम वला नौम, नींद और ऊंघ का तो इधर गुजर ही नहीं है। जिस कायनात को पूरा वो अपने कुन से चलाता हो उसके बारे में नींद का शायबा भी नहीं। तो दो बातें जो महबूब इलाही ने फरमाई, मुरीद दंग रह गया। कहा कि हुजूर नामुमकिन बात है, ना मैं उसकी सल्तनत से बाहर जा सकता हूं, ना कोई ऐसा वक्त आने वाला है जब उसको ऊंघ आए या नींद आए। तो आपने फरमाया तो फिर शर्म कर, उसकी सल्तनत में उसके देखने के वक्त तू कैसे कर सकता है? बच जा। इसके बाद फिर दोबारा सवाल ना करो। मेरे अजीजों, उन फितनों के दौर में, शर के जमाने में अगर तुम बच सकते हो तो ये ईमान कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाओ। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाया युमिनु बिल आखिरा, आखिरत के दिन पर वो ऐसा यकीन कामिल रखता हो कि मुझे वहां तो उठाया जाएगा, पूछा जाएगा। बहरहाल आज मुझे सिर्फ ये हदीस पूरी बयान करनी थी। जो हालात आज पेश हैं, लोग इससे घबराए हुए हैं, नर्वस कि कैसा कैसा दौर आ रहा है, इतने मारे जा रहे, इतने काटे जा रहे, हर जगह एक एक चीज पर। मियाँ अभी तो तुम मस्जिदों, खानकाहों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, अल्लाह की ज़ात पर तनाज़ात कायम करने वाले लोगों को देखा है। वो दौर भी आएगा तुम्हारे कलमा तैयबा पर, तुम्हारी जुबान पर लोगों को एतराज होगा, सवाल होगा। आ भी गया तुम्हारी अजानों पर सवाल, तुम्हारी नमाजों पर। आज ये सारी चीजें जो है आजमाइश से तुम गुजर रहे हो। ये वो शर का जमाना है जिसमें तुम्हें सब्र रखना है। और सब्र दोनों किस्म का, मुसीबतों पर भी सब्र करो और मासी पर, गुनाहों पर भी सब्र करो। दोनों चीजें नौजवान तबके की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मेरे अजीज बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये रमजान का आखिरी अशरा, आप अल्लाह के जिक्र की मजलिस में आए। खुदा रहा रसूल पाक का वास्ता देता हूँ, तुम्हारे दो छोटे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, जो अगलों पे नहीं थी आज तुम पर है। तुम्हारी पूरी जनरेशन जो बाद आने वाली है वो तुम्हारे हर नकलो हरकत को देखेगी और उसको कॉपी करने वाली है। तुम बुज़दिल रहोगे तो नस्लें बुज़दिल होगी, तुम गुनहगार अय्याश रहोगे तो तुम्हारी नस्लें इसी तरह से पैरोकार बन जाएंगी। तुम्हारे इन कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है तुम्हें कि अपने ऐशो इशरत को ठोकर मारे? हम दुनिया जो चाहती है वैसे ना बन करके आमिना का लाल जैसा चाहे वैसे बन जाए।
क्या इतनी चीज कुर्बानी हम नहीं दे सकते इस दौर में, जहां लोग तुम्हारे रब पर सवाल करें, कुरान पाक को जला दिया जाए, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रें उखाड़ने की बात हो, अब बचा क्या तुम्हारे हो रही? क्या ये दौर तुम्हारे ताश के पत्तों पर बैठने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारे शराब पीने का और जुआ खेलने का दौर है? क्या ये दौर तुम्हारा पूरा 24 घंटे इंटरनेट पर गेम खेलने का वक्त है? तुमसे सवाल होगा हर घड़ी के बारे में, हर लम्हे के बारे में सवाल होगा। और एक बात ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रिअयतिही। तुम में से हर आदमी निगहबान है, जैसे चरवाहा अपनी बकरियों का निगहबान होता है, तुम में से हर आदमी निगहबान है, और हर आदमी से उसके नीचे रहने वालों के बारे में पूछा जाएगा क़यामत के दिन। तेरी औलाद क्यों बिगड़ी? तेरी औलाद गलत रास्ता क्यों इख्तियार की तेरे अंडर में थी? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी बच्चियां, ये तुम्हारे मातहत हैं, तुम इनके मसूल हो, इनके जिम्मेदार हो। इनके गलत कदम का भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। माहौल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हैं। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। इसीलिए इन फितनों के दौर में एक ही जगह से रोशनी मिलती है, वो गुंबद खजरा से। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया जिसको दिखाने के लिए कर रही होती है ना, वो दुनिया उनको देखती भी नहीं। जिसको दिखाने के लिए लोग कुछ चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूछा कि ये इतने नाक नक्शे, ये सारी चीजें तेरे चेंज हो गया, होलिया बदल गया? कहा मैं फलां का फैन हूं, एक्टर का, एक्ट्रेस का, पता नहीं किसका किसका फैन है, उसी की तरह सब कुछ बनाना। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं, जिसकी तुम नकलो हरकत कर रहे हो, जिसकी कॉपी कर रहे हो, क्या वो तुझे देख रहा है? क्या वो तुम्हें देख रहा है? वो देख करके कभी खुश हो रहा है? कभी तेरी खैरियत पूछा? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, पूरी कायनात के चप्पे में कहीं पर भी रहो, मेरे मुस्तफा के अखलाक पर जो अमल कर रहा है, वो ताजदारे मदीना उसे देख रहे हैं, वो उसे देख भी रहे हैं और फख्र भी कर रहे हैं। और ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, हुजूर की सुन्नतों पर चलने वाला, दुनिया के ताने बर्दाश्त करने वाला, लोगों की गालियां सुन सुन करके जीने वाला, लोग उसको दकियानूसी कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, पुराने ख्यालात का कहते हैं, सब तरह की चीजें बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अपने होलियों को चेंज नहीं किया, अपनी तालीमात को नहीं चेंज किया, कुछ नहीं बदला। थका हारा गालियां खाकर जिस दिन उसका इंतकाल होता है, बुजुर्गों ने फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके कब्र में आने से पहले तशरीफ लाते हैं और मुनकर नकीर से कहते हैं, जरा आहिस्ता से सवाल करना, बड़ा थक करके मेरा गुलाम आ रहा है, मैं मरूं तो मेरे आका या मलाइका से कहना से कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है, जिंदगी गुजारो तो वो गुजारो। दुनिया के ताने इन फितनों के दौर में बर्दाश्त करना सीख जाओ। लोग तुम्हारे अखलाक पर उंगलियां उठाएं, तुम्हारे सच बोलने पर भी ताना होगा, तुम्हारे ईमान पर कायम रहने पर भी ताना देंगे लोग, तुम्हारी अच्छी बातों पर ताना देंगे कि इसकी जुबान तो देखो, मुल्ला बन गया, मौलवी बन गया, मौलाना जैसी बातें करने लग गया, ये ताने देने लग जाएंगे लोग। दो हदीस क्या नौजवान सुनाएगा, उसको कहते हैं अल्लामा बन गया, मौलवी बन गया है। ये दौर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया, इतना ही नहीं कि मौलवी मौलाना कहकर के ताना देंगे, ऐसा देखेंगे जैसे एक जिना करने वाले को देखा जाता है। यह हदीस है किताबुल मलाहिम वल फितन में, अबू नईम ने यह हदीस नकल फरमाई है। इसलिए मेरे अजीजों, उस दौर का मुकाबला करने के लिए, उस दौर के चैलेंजेस को आपको बताना ये जरूरी था, मैंने बताया। उस दौर में अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, जो महफूज रह सकता है वो कौन है? वो बंदा जो ये कहा मेरा रब अल्लाह है और उस पर जम गया, चाहे कुछ भी हो, अब मेरा रब अल्लाह है, तो मेरे सीने पर चढ़ करके बोलो, मेरी गर्दन पर तलवार रख करके बोलो, मैंने कहा है मेरा रब अल्लाह है तो अल्लाह ही है। ये इस पर कायम रहना, और दूसरी चीज आखिरत पर कायम रहना। अल्लाह ताला इस शर के जमाने में हमारी हिफाजत फरमाए। इस शर के दौर में मौला हमारी जानों की, हमारे मालों की और हमारे आमाल और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। खुसूसियत के साथ पूरी दुनिया भर में कुछ वाकयात ऐसे होंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे, वो होंगे, वो भी आजमाइश है, वो भी आजमाइश है। मुझे एक बात याद आती है, एक खातून जो
सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते अमेरिका की जेल में कैद, और कितने सालों से, सालों बीत गए, 25 साल के करीब। उस खातून को दांत तक तोड़ दिए गए, जहन तक माजूर कर दिया गया, हर चीज। उस खातून ने अपनी बहन को मुलाकात में एक बात ये कही थी। बहन मिलने के लिए गई तो उस खातून ने कहा कि जेल की अजियतें बहुत सख्त हैं। मैं जानता हूं मेरे अजीज, एक दिन 1 साल के बराबर कटता है। मैं जिस जेल में रह करके आया वहां पर लोग 22-22 साल से अंदर हैं। कितनों के घर उजड़ गए, खत्म हो गए। कितनों के घर वाले इंतकाल कर गए, वो आ ना सके। कितनों की औलाद बिखर गई। कुछ तो ऐसे कंप्रोमाइज करके रह गए कि अब हमारी जिंदगी का खात्मा इन्हीं 4 दीवारों के अंदर है। कुछ बर्दाश्त न करते हुए रस्सियां लटका करके अपने आप को फांसी पर झूल गए। हालात बड़े सख्त, बहुत सख्त आजमाइश का दौर। एक खातून जो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर कैद में गई, अजियतों पर अजियतें दी गई। इतनी अजियतें कि पैर फैलाने की भी जगह नहीं थी, इतनी छोटी बैरक दी गई। उसमें 20 साल कट गए हों। बहन ने एक बार पूछा कि ये अजियतें जो इतनी सख्त गुजर रही हैं, तो वो हंसकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं खुद भी घबराई हुई थी बहुत, लेकिन इस छोटी सी 4 दीवारी के अंदर बहुत थक करके एक दिन सोई तो ख्वाब में रसूल पाक तशरीफ लाए। बर्दाश्त से ज्यादा हो गया तो मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया कि आका, ये जमाना कब खत्म होगा मेरी आजमाइश का, ये मेरा इम्तिहान कब खत्म होगा, इतनी अजियतों से गुजारा जा रहा है, ये कब खत्म होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा खातून ये तेरी आजमाइश थोड़ी ना, ये उम्मत की आजमाइश है। देखा जा रहा है कि उम्मत मजे लेकर सो रही है। तुम क्या समझते हो, ये जो छोटे छोटे बच्चे रोज हिलाक हो रहे हैं बिलबिलाते हुए, आग के गोलों के नीचे उनकी सुबह और शामें होती हैं, उनकी चीखों को दुनिया ये समझती है कि एक इलाके का झगड़ा है। मैं कहता हूं पूरी कायनात के मुसलमानों का ये इम्तिहान है, आजमाइश है। तुम फिजिकली उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी जिंदगी तब्दील करो ताकि तुम्हारी दुआएं बारे इजाबत से टकराएं, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूं ये आखिरी अशरा है। मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूं उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूं कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूं, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अदुन तुदआ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते हैं पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म में बुखार आता है। इसी को ईमान कहते हैं। फिर वो ईमानी क्या है जो दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं करता हो। एहसास के साथ अपनी जिंदगियां बदलनी है। या आखिरी अशरे में गिड़गिड़ाओ और अपने रब से मांगो कि मौला हमें भी बदल दे और उनके हालात भी बदल दे। वो दौर मौला जल्द से जल्द अता फरमा जिस दौर में हर जगह हम खुली सांसों के साथ ये कह सके लब्बैक या रसूल अल्लाह।